Hello students, welcome back to the study anytime classes. Today we are going to start our introduction of the chapter second polynomial. इसके ऊपर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, आप लोग वहां से देख सकते हैं. अब हम अपने आगे के टॉपिक पे चलते हैं. अब आगे क्या होता है कि फैक्टराइजेशन हम पढ़ेंगे इसमें कि फैक्टराइजेशन किस तरीके से होता है. जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम फैक्टराइज करते हैं, तो हमें पढ़ना है यहाँ पे फैक्टराइजेशन. ठीक है, किसका पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल का. अब देखिए फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल का आपके लिए नहीं होगा, लेकिन फैक्टर क्या है हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं. जैसे क्या हो गया, अगर हमें बोल दे 8 का बोल दिया, अगर हमें 8 का फैक्टर बोल दे, 8 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, यानी क्या ये किस किस से डिवाइड हो जाएगा, यानी किस किस का मल्टीपल है. तो आपको पता है 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, देन 2 का भी है ये आपका, 3 से नहीं करता, देन 4 आपके इसके टेबल में 4 के टेबल में इजली 8 आता है, एंड देन ये लास्ट खुद होता है. ठीक है, तो यानी कि ये 4 क्या हो गए हमारे इसके फैक्टर्स हो गए. तो इसी तरीके से क्या हमें अलग अलग नंबर्स के फैक्टर करने होते हैं, तो वो होता है फैक्टराइजेशन. अब क्या होगा हमें पॉलिनोमियल में करना. फैक्टराइजेशन क्या है, ये भी सिंपल नहीं होता है. हमें क्या है इसके 3 स्टेप्स हैं इसके भी, यानी वो स्टेप्स बोले आई मीन 3 मेथड है इसके. ठीक है, पहला मेथड होता है हमारा टेकिंग कॉमन. अब देखिए टेकिंग कॉमन क्या होता है, हमें क्या करना होता है, जो भी हमें नंबर दिया है बस उसमें से ओनली जो कॉमन नंबर है उस कॉमन नंबर को सेपरेट करना होता है. जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे बोले कि हमारे पास अगर दे दिया 4x + 2 दे दिया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं. ठीक है, और वही ये प्लस में क्या है 2. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन है, 2 हमारे पास कॉमन है, तो हम इसे क्या है यहाँ पे 2 को सेपरेट बाहर निकाल के अंदर क्या बचा हमारे पास 2x. और जब यहाँ से पूरा कंप्लीट 2 चल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा ओनली 1, यानी 2 1 जा 2. तो ये होता है हमारा कॉमन. जिस तरीके से अगर हम इसके सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हमारे पास आ गया x² + 3x दे दिया. ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, इन दोनों में क्या है x² को हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं, और 3x को क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू एक्स. तो दोनों में क्या देखिए x कॉमन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से अगर x ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास x, और यहाँ पे क्या बचेगा x चला गया तो ओनली 3. ठीक है, तो यानी अब जो इसका ये हो गया, अब ये हमारा इसका आंसर हो गया. तो ये तो हो गया टेक इन कॉमन. ठीक है, अब सेकंड इसका होता है बाय ग्रुपिंग. बाय ग्रुपिंग. अब ग्रुपिंग वाले में भी क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है वही तरीके से हमें क्या करना था, जो सेम नंबर्स वाले थे उनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं और फिर उसमें से वही कॉमन नंबर को हम बाहर निकाल देते हैं. जैसे कि अब इसके भी एग्जांपल की बात करें, अगर हमें दे दे AB + BC, ठीक है, प्लस AX + CX. ठीक है, इस तरीके से कोई नंबर दे दिया. अब इस नंबर में क्या होगा, अब देखिए अगर हम देखें इसमें भी A है और इसमें भी A है, यहाँ से दोनों को निकाल सकते हैं. अब भी देखिए इसमें भी B है और इसमें भी B है, और वही इसमें भी C है और इसमें भी C है, इसमें भी X है अंदर, इसमें भी X है. तो हमें क्या नंबर इस तरीके से बाहर निकालना है कि ग्रुपिंग हमें उन नंबर की इस तरीके से करने की, अगर हम अंदर छोड़ें तो अंदर भी कुछ सेम टाइप का नंबर बचे. ठीक है, अब देखिए जैसे अगर मैं यहाँ से हम इन दोनों में से अगर हम B निकाल लेंगे तो यहाँ पे A + C बचेगा, यहाँ से दोनों में से X निकाल लेंगे तब भी क्या बचेगा, यहाँ पे A + C बचेगा. तो हम क्या करेंगे, इन दो की ग्रुपिंग कर ली. ठीक है, यहाँ से अगर हमने B निकाला तो अंदर क्या बचा, आगे A बचा पीछे C बचा. ठीक है, प्लस इस तरह से इन दोनों में से अगर हम X निकाल लें तो यहाँ पे भी A बचा + C बचा. तो देखिए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम आगे और ग्रुपिंग कर सकते हैं, यानी इस वाले में और इस वाले में बीच में प्लस का सिंबल है, तो अभी यहाँ पे हम और ग्रुपिंग कर सकते हैं, यानी A + C यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है. तो हम क्या कर सकते हैं, अगर A + C हमने कॉमन लिया तो दिस साइड क्या बचेगा हमारे पास B. ठीक है, देन प्लस का सिंबल तो प्लस, और आगे क्या बचा हमारे पास X. ठीक है, यानी A + C B + X. ये हो गया हमारा इसका आंसर. ठीक है, अब ये टेकिंग कॉमन भी हो गया और बाय ग्रुपिंग भी हो गया. ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म.
करें जो बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ये जो है ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी क्या मोस्टली अब हमारे इसी के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करना, ठीक है। देखिए इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमें मान लिया हमें दिया है 6x², ठीक है, प्लस 7x प्लस 2, ठीक है, 7 की जगह 8 मान लेते हैं, ठीक है, 8x देन प्लस 2, ठीक है। हमें क्या बोला है कि अब हमें इस नंबर को, ठीक है, इन नंबर्स को हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, यानी 6 की 2 से। अब देखिए अगर 6x² की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x² हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो बीच में हमारे पास 8 है, ठीक है, इसे इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है, यानी हमें इस 8x को इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करना है कि अगर हम उन दोनों को आपस में प्लस माइनस करें तो हमें वापस से यही मिल जाए, और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें ये नंबर मिल जाए, ठीक है। अब देखिए जैसे 8 को अगर सिंपल लेके तो 6 2 12 भी होता है, ठीक है, सॉरी 6 2 12 होता है, और 6 2 12 को क्या होता है, ये हमारा 6 और 2 हमारा 8 भी होता है, तो यानी क्या है, सिंपल 6 और 2 8 ये मिल गया, और 6 2 12 की बात करें तो हमें ये भी मिल गया मल्टीप्लाई में, तो यानी हम क्या करेंगे, हम इसे सिंपल क्या लिखेंगे, 6x², ठीक है, प्लस क्या है 6 × 2 है, तो यानी 6x प्लस 2x देन प्लस 2, ठीक है। अब यानी क्या हो जाएगा, देखो 6 दूनी 12, यही पहुंच गई, और x के x हो गया तो x², और 6 2 हमारा 8 हो गया। अब यहाँ से देखिए अगर इन दोनों में देखिए 6x कॉमन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 6x को जब यहाँ से निकालेंगे अंदर हमारे पास बचा x, और इस तरफ क्या बचा हमारे पास 1। इस तरीके से इन दोनों में से अगर निकाले तो हम 2 निकाल सकते हैं कॉमन, तो यहाँ से निकाला हमने 2, देन यहाँ पे बचा हमारा x, और ये 2 पूरा निकल जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1। अब इनकी बात करें तो देखिए ये इतना बड़ा नंबर है और ये है, ठीक है, इन दोनों में x+1 कॉमन है, तो अगर हम x+1 निकालेंगे तो अंदर क्या बचा, यहाँ से बचा हमारे पास 6x, एंड देन यहाँ से बचा हमारे पास 2, ठीक है। तो यानी क्या हो गया, अब ये जो नंबर आया हमारा, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया जब हमारे पास क्या है, स्क्वायर में पावर है, यानी क्या क्वाड्रिलेटरल में। अब लेकिन क्या होता है, कई बार हमारे जब क्यूबिक पॉलिनोमियल हो हमारे पास, उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे करते हैं क्यूबिक वाले की, ये दो तो आपको समझ में आ गया, अभी थर्ड स्टेप का चल रहा है। अब अगर मान लीजिए हमारे पास क्यूबिक है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जैसे कि हमने दे दिया x³ माइनस 2x² प्लस 142x माइनस 120, ठीक है, इसे 23 कर लेते हैं, ठीक है। ये हमें इस तरीके से नंबर दिया, ठीक है, और हमें कहा है कि हमें क्या करना है, अब इसका फैक्टराइजेशन करना है। जब तक हमारे पास पावर स्क्वायर में तो सिंपल सा था हमारे पास, लेकिन जब हमारे क्यूबिक में है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन का जीरोस फाइंड आउट करते हैं। जीरोस आपको पता है क्या बताता है कि जीरोस क्या होता है कि अगर हम उनकी वैल्यू पुट करें तो इक्वेशन को सोल्व करके लास्ट में आंसर हमारा 0 बचना चाहिए। अभी जीरोस के लिए हम क्या क्या वैल्यू पुट करें, तो उसके लिए करेंगे जो भी लास्ट का हमारे पास कॉन्स्टेंट है उसके फैक्टर देखेंगे। तो देखिए 120 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1, ठीक है, हमारा 2 भी होता है, देन 3, ठीक है, 4, ठीक है, एंड देन 5 भी होता है, 6 भी होता है, देन 7 नहीं होता हमारा, ठीक है। 8 की बात करें तो देन हमारा 8 भी होता है, ठीक है। इसी तरीके से भी हमारे आगे और चलते हुए रहेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पहले से ट्राई कर लेते हैं, जो भी हमारे फैक्टर होंगे क्योंकि वही क्या हो जाएंगे, हमारे इसके जीरोस निकल जाएंगे। तो अगर हम रखें x की वैल्यू अगर हम 1 रख के देखें तो यानी 1³ माइनस 23 1 का स्क्वायर प्लस 142 1 एंड देन माइनस 120, ठीक है। देन 1 हो गया, क्योंकि 1 के आप क्यूब कर लो, स्क्वायर कर लो, क्या पावर 7 कर लो, कुछ भी कर लो, 1 ही रहना है। 1 की स्क्वायर 23 से मल्टीप्लाई होगी 23 रहेगा, 142 ये हमारा एज इट इज, एंड ये हमारा माइनस का 120, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें माइनस वाले एक साथ करते हैं, प्लस वाले 1 प्लस 142 माइनस 23 एंड माइनस 120, इनको प्लस करेंगे तो ये हो गया 143 एंड माइनस माइनस प्लस हो तो ये भी होगा माइनस का 143। तो सोल्व कर दो, यानी कितना हो गया, 0 निकल गया हमारा, ठीक है।
तो यानी क्या बोल सकते हैं कि जो 1 है वो हमारा क्या है, इसका जीरोस है। तो यानी अब अगर हम बात करें x इज इक्वल टू 1 है, तो अगर इसके नंबर निकाल तो इस तरीके से हम इसे लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी क्या होगा, अब ये जो x माइनस 1 जो निकला है इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा एक फैक्टर निकल के आया, अब इससे करेंगे हम इसको डिवाइड। ठीक है, यानी क्या करना है हमें, x माइनस 1 से क्या निकलता है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए डिवाइड करने के लिए क्या करना है, सिंपल x माइनस, अब हमें क्या करना है, पहले की ध्यान रखना एक्स क्यूब कैसे आएगी, जब हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x के x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x के क्यूब आ गया, और 1 की भी करनी है क्योंकि भाई 1 भी तो है हमारे पास, तो माइनस का x² भी आ गया। ठीक है, अब हमें पता है सिंबल क्या होता है, अपोजिट रखता है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये तो हमारा खत्म, कुछ नहीं बचेगा। अब ये माइनस है प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो यानी क्या बचा, 23 में से हमारा ये गया तो हमारे पास बचा 22x²। बड़ी वैल्यू क्या है हमारी, माइनस की है, तो माइनस का ही रहेगा। अब हमें क्या करना, आगे की वैल्यू उतारनी है, 142x माइनस 120। ठीक है, अब क्या करना है, हमें माइनस का 22x² लेना है, तो ये लाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और माइनस की वैल्यू के साथ साथ क्या होगा, 22x रखेंगे, तो x के 22x होगी तो माइनस का 22x² आ गया। ठीक है, और माइनस 1 की माइनस की 22 से करेंगे तो ये तो हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा, 22 की 1 से हो गया 22x आ गया, ये खत्म। ठीक है, अब यहाँ देखिए अपोजिट सिंबल, यानी ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, वही प्लस माइनस माइनस, ये खत्म हमारा। अब इसके प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा, तो हमारे पास कितना बचा, 120x एंड माइनस 120, बड़ी वैल्यू प्लस के तो प्लस का ही रहेगा। ठीक है, अब प्लस का 120x लाने के लिए क्या करेंगे, हम x से खाली 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x तो ऑलरेडी है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस का 120, तो ये कितना आएगा 120x, और जब 1 की 120 से करेंगे 1 माइनस का, तो माइनस का ही 120 आएगा। फिर से वही सिंबल क्या करेंगे, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस एंड देन प्लस माइनस माइनस, अब हमारे पास बचा 0। तो यानी अब ये जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल था, तो अब ये क्या बन गया, x माइनस 1, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा है कि जो px होता है वो इज इक्वल टू क्या होता है, gx। ठीक है, मल्टीप्लाई qx एंड देन प्लस rx, ये होता है हमारे पास। px क्या था हमारे पास, ये था, तो ये किसके बराबर होगा, gx क्या है हमारे पास, x माइनस 1, और qx निकल के क्या है हमारे पास, x² माइनस 22x प्लस 120। ठीक है, और rx तो 0 है, तो प्लस 0 लिखने का कोई वैल्यू नहीं, इतना रख दो, बात है। अब हमें क्या करना, एक फैक्टर ये हो गया, अब दूसरा हमें इसका फैक्टर करना। ठीक है, अब इसका फैक्टर करें तो देखिए x माइनस 1 है, अब x² हमें क्या करना है, 120 के x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 120x² हो गया। अब हमें 22 को इस तरह से ब्रेक डाउन करना है कि प्लस माइनस करोगे तो 120 है, सॉरी प्लस माइनस करेंगे तो 22 है, एंड आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 120 है। ठीक है, तो देखिए अब 120 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 6 से लिख सकते हैं। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 40 लिख सकते हैं, 4 से करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 30 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 और फिर देन 5 से करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 2 10 एंड देन फिर आपका 5 4 20, इस तरीके से लिख सकते हैं। 6 से बात करेंगे तो 6 2 12 एंड 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप इनको करोगे तो 6 2 12 हो जाएगा, ये आपका 62 होगा, 43 होगा, इसको करोगे आप कितना हो जाएगा, 34 होगा, माइनस करोगे तो 26 होगा, इनको हम करेंगे तो 19 होगा, इनको करेंगे 26 होगा। इस तरीके से हमें चेक करना। ठीक है, इस तरह जो भी बैठेगा, एक और सिंपल आएगा हमारे पास क्या होता है, 120 का एलसीएम कर दो, 6 2 12 3 0 26, इस तरह से अगर लंबा मेथड पड़ जाए तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, 15
ठीक है, 5 3 15 एंड देन 5 1 5। अब हमें इस तरीके से ग्रुपिंग करेंगे, यहाँ पर 22 होना चाहिए, तो देखिए जैसे 5 3 15, ठीक है, और इनकी बात करें 2 2 4 और 4 2 8, तो 8 और 15 को अगर हम आपस में प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 9 10 13, ठीक है, जो कि क्या हुआ हमारा नहीं बन रहा, सॉरी 15 था, ठीक है, तो यानी ये 23 हो जाएगा, बट हमें 22 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से लेके देखते हैं, 2 2 4 और 4 3 12, ठीक है, और 5 2 10, तो 10 + 12 कितना होता है 20, और 10 की 20 से 12 की 10 से करोगे तो 120 हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x² माइनस हम क्या लिख सकते हैं 10x एंड माइनस का 12x। अब देखिए हमने दोनों को माइनस का क्यों रखा, ये देखिए अब हमारे पास क्या है, जो बीच का नंबर है वो माइनस का और ये जो नंबर है वो प्लस का। अगर हम दोनों प्लस के रखेंगे तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस तो हो जाएगा बट आंसर हमारा प्लस में ही आएगा, और अगर एक माइनस प्लस का रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो दोनों माइनस से क्या होगा, माइनस 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 होगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस का ही आंसर आएगा, ऊपर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस का 120 भी आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, x - 1 ये हो गया। अब इसमें क्या है, अगर हम इनमें से निकालें तो हमारे पास क्या हो गया, एक ग्रुपिंग इसकी बना लो और एक इसकी, यहाँ से x कॉमन निकाल तो हमारे पास क्या बचा x - 10, और यहाँ से अगर हम 12 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास x। अब इतना याद है कि कभी ब्रैकेट के अंदर की डिजिट अगर हम निकालते हैं तो अगर बाहर माइनस का है तो अंदर का सिंबल चेंज होता है, यानी 12 - 10। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस के 12 के x हो जाएगा, 12x माइनस का हो जाएगा, जब 10 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए x - 1 ये हो गया, और इनकी पेयरिंग करें इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, एक x - 10 हो गया, और यहाँ से क्या हो गया एक x - 12, क्योंकि यहाँ का x बचा और यहाँ का हमारे पास 12 बचा, तो इस तरीके से क्या हो गया, एक फैक्टर ये था, दो फैक्टर ये निकल गया, तो ये 3 फैक्टर क्या हो गए हमारे इसके फैक्टर हो गए। तो ये क्या था हमारा बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अब स्क्वायर की पावर यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो भी हो जाएगा, वो तो इजी है ही, इतना था, ठीक है, ये वाला पैटर्न। अगर आपको क्यूबिक पैटर्न दे रखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो आपको क्या करना है, पहले उसका जीरोस फाइंड करना है, देन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा फैक्टराइजेशन हमारा। तो देखिए इसी साथ क्या होती है, इस चैप्टर के कुछ आइडेंटिटीज हैं इसमें, यानी कैसे कैसे आइडेंटिटी यूज करनी है पॉलिनोमियल्स के लिए। सबसे पहले बात करें, एक है हमारे पास a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, a + b बोल लो या x + y बोल लो, ठीक है, दोनों तरीके से हमारे पास चलती हैं। अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो हमने 7th में ही पढ़े नॉर्मल, इनका क्या होता है, हम क्या करते हैं a², ठीक है, + b² + 2ab, ठीक है, यानी इसे इस तरीके से भी लिखते हैं a² + 2ab + b², ठीक है। ये तो हम सबको पता ही है कि ये किस तरीके से अगर हम इसे पूरा एक्सपेंड करेंगे तो पूरा सॉल्व हो गया, ये हमारा फाइनल बचता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड की बात करें, a - b का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है हमारे पास a² + b² - 2ab, ठीक है। थर्ड क्या होती है, अगर हम बात करें a² - b² की, तो उसमें हम क्या करते हैं a - b एंड a + b, इस तरीके से, ठीक है। देन फोर्थ में क्या होती है, अगर हमें दे दिया x + a, ठीक है, एंड x + b, ठीक है, तो ये देखिए हमें सिंपल क्या होता है, x की नॉर्मल मल्टीप्लाई होती है, तो यानी क्या होता है x² + a + bx + ab, ठीक है, यानी अगर इसे और एक्सपेंड करें तो x² + ax + bx + ab, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ की बात करें तो हो जाता है हमारा a + b + c का होल स्क्वायर। जब तीनों का स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं a² + b² + c², ठीक है, फिर + 2ab + 2bc + 2ca,
सिंपल सही है, बस हमें उस पर रेसिप्रोकल में चलना। 6 में अगर हम बोले, अगर हमें दे दिया a प्लस बी की होल क्यूब, ठीक है। अब a प्लस बी की होल क्यूब में क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab, देन मल्टीप्लाई में a प्लस b, यानी अगर हम इसे और एक्सपेंड करें तो यानी a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3, अब a b की a से मल्टीप्लाई होगी तो a स्क्वायर b प्लस 3a, अगर b की से होगी तो 3ab स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट 7th की बात करें तो 7th अगर हम बोल दिया a माइनस b का क्यूब, वो a प्लस b का क्यूब था, अब क्या है a माइनस b का क्यूब, तो इसमें भी क्या होना है a की क्यूब माइनस b की क्यूब, हमारा माइनस 3ab एंड देन हमारा a माइनस b, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, पूरा एक्सपेंड करें तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस क्या होगा, a की से करेंगे तो यानी माइनस 3a स्क्वायर b एंड इसकी प्लस होगी तो यानी प्लस का 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये हो गए। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें 8 की, तो यानी a की क्यूब प्लस b की क्यूब। अब देखिए यहाँ पे क्या था, a की क्यूब a प्लस b का होल क्यूब था, लेकिन हमको a की क्यूब प्लस b की क्यूब है, तो उसमें क्या करते हैं हम a प्लस b, ठीक है, एंड देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ठीक है, सॉरी ab माइनस का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वही अगर हम बात करें इसी तरीके से a की क्यूब माइनस b की क्यूब हो जाए तो इसमें क्या होगा a माइनस b, ठीक है, एंड a की क्यूब प्लस b की क्यूब, सॉरी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड देन हमारा प्लस का ab, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करें एक होता है तीनों का स्क्वायर, यानी a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ये तो एक तो होता है हमारा सिंपल 3abc, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है कि अगर हम इसके इक्वल में 3abc रखें तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारे पास a प्लस b प्लस c तीनों की वैल्यू अगर हमारे पास 0 है तब, ठीक है। या फिर अगर हम एक और फॉर्मूला करें अगर हमारा, ठीक है, a की क्यूब b की क्यूब का, यानी a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब, इसमें क्या होता है जब ये दिस साइड से जाता है यानी माइनस का 3abc हो जाए, तब उस कंडीशन में क्या होता है a प्लस b प्लस c, ठीक है, देन मल्टीप्लाई में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर देन प्लस c का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ab माइनस bc एंड माइनस ca, ठीक है। तो ये से कुछ आइडेंटिटीज है। तो अभी क्या आप इसे नॉर्मल याद करोगे बहुत लंबा, आगे हम क्या करेंगे चैप्टर्स में जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस बेस पे क्या हो जाएंगे अपने आप हमें लर्न हो जाएंगे, और बाकी थोड़ा बहुत जो हम प्रैक्टिस के बाद रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन हमारा खत्म है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना एक्सरसाइज स्टार्ट।